शक्करकंदी पकाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ना तो आपको इसको कुकर में पकाना पड़ेगा, ना ही बॉईल करना पड़ेगा, बल्कि ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जिसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसके साथ ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की चटनी, वो भी इतने शॉर्टकट अंदाज में जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपकी मज़ेदार सी चटनी तैयार होगी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ले लेना है इसमें एक बोल, और बोल के अंदर हमने डाल लेनी है शक्करकंदी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो शक्करकंदी जो है ना वो ली है, और इसको हमने डाल लेना है बोल के अंदर। अब शक्करकंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। इसका तरीका सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको किसी बोल में डाल लें, उसके ऊपर आप पानी डाल दें और कुछ देर के लिए आप इसको पड़ा रहने दो, तो बड़ी ईजीली तमाम मिट्टी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह अच्छी तरह से मलते हुए हमने इसको साफ़ कर लेना है। कम से कम भी 2 पानी हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है रगड़ कर, क्योंकि जिस तरह से आज हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें शक्करकंदी जो है वो थोड़ी ड्राई चाहिए और बहुत अच्छी तरह से साफ़ चाहिए। तो इस तरह से मैं करके अच्छी तरह से तकरीबन 2 पानी में हमने शक्करकंदी को अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद यहाँ पर मैंने इसको अलग से रख लिया है। अब ये थोड़ी-थोड़ी सी गीली है, तो हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। आज मैं थोड़ी जल्दी में रेसिपी बना रही हूँ, तो इसको मैं किसी कपड़े की मदद साफ़ कर रही हूँ। तो आप इसको किसी पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए वैसे भी रखेंगे तो ड्राई हो जाएगी। कपड़े की मदद से इस तरह करते हुए मैंने तमाम शक्करकंदी जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद हमने रख लेना है इसको किसी भी प्लेट में। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्ती हमारी जो शक्करकंदी है ना वो साफ़ हो चुकी है, कोई भी इसके ऊपर पानी वगैरह नहीं है। अच्छा जी, अब हमने ये जो हमने साफ़ करके रखी हुई थी, अब हमने इसका थोड़ा-सा जो है ना छिलके हल्के-हल्के से रिमूव करने हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों की साइड से। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा हमने रिमूव कर देना है। अगर इसके साथ कोई जड़ें वगैरह लगी हुई हैं, जब बारीक-बारीक सी लगी होती हैं, इनको भी आप उतार लें। इस तरह से उतार कर आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बाकी जो तमाम शक्करकंदी है ना वो भी हमने सेम इसी तरीके से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करके हमने इसको रख दिया है साइड पे। अच्छा, अब इसके पकाने का तरीका है। यहाँ पर शक्करकंदी मैंने ली है मीडियम साइज़ की, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, दरमियाने से साइज़ की है, छोटे साइज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अब हमने इसके 2-2 पीसेस कर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसमें इसके 2 पीसेस करना ज़रूरी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारीक हो तो फिर वैसे ही ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से इतनी हो तो 2 पीस कर लें, और अगर शक्करकंदी आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी बहुत बड़े साइज़ की है, तो फिर आप उसके 4 साइज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि उस तरह से शक्करकंदी जो है ना वो बहुत अच्छी आपकी तैयार हो जाएगी। तमाम शक्करकंदी हमने, ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छी तरह से काट कर रख ली है, इसके 2-2 पीसेस कर लिए हैं। अब हमने ले लेना है तवा, जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी शक्करकंदी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो हमने तवे के ऊपर कोई पानी वगैरह नहीं लगाना, ना ही ऑयल लगाना है, बल्कि हमने शक्करकंदी को इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से रख देना है। रखने के बाद हमने चूल्हे को कर देना है ऑन, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। कोई भी, आप कोई सा भी ढक्कन लगा लें। लगाकर अब हमने चूल्हा ऑन किया है, तो पहले कुछ सेकंड के लिए हमने फ्लेम जो है ना वो हाई कर देनी है, और तवे को अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। जब आप हाथ लगाएं तो चेक करें तो तवा जो है ना वो अच्छा खासा आपका गरम हो। जब आप देख लें कि तवा बहुत अच्छी तरह गरम हो चुका है, तो आप अपनी आंच को लो मीडियम कर दें, यानी स्लो कर दें, बिल्कुल दम की आंच से हल्का सा ऊपर कर दें, और इसको आप छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, आप सेंटर में जो है ना इसका सेक कुछ ज़्यादा लगेगा, तो आप तवे को हल्का सा कभी ऊपर और कभी नीचे की तरफ मूव करेंगे तो तमाम शक्करकंदी जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो जब तक हमारी शक्करकंदी रेडी होती है, हम बना लेते हैं अपनी इमली की चटनी। तो ये मैंने ली थी आधा कप, छोटा आधा कप मेरे पास इमली थी। उसको मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था, छान लिया था, और छान कर हमने डाल लिया है इसको पैन में। पैन में डालने के बाद अब हमने इसका वेट करना है इसका 1 बॉयल आने का, क्योंकि जो मैं आज तरीका आपको ये बनाने का बता रही हूँ इमली की चटनी, बड़ा ही शॉर्टकट वे में है और बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बॉयल आ चुका है हमारे पानी में। अब हमने इसमें डालनी है चीनी। चीनी जो है वो आप इसकी जगह शक्कर भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें डाली है 3 चम्मच चीनी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला, या अगर आपके पास यहाँ पर चाट मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हो। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि चीनी और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं ना, तो फिर हमने ले लेना है एक अलग से बोल। ये देख सकते हैं आप, मैंने बोल लिया, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि जितनी मैं इमली की चटनी बना रही हूँ उसमें 1 चम्मच काफ़ी है, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं।
उसके बाद आधा कप मैंने इसमें छोटा आधा कप जो होता है उसमें पानी डाल दिया है और उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, इससे हमारी चटनी जो है ना वो मिनटों में गाढ़ी हो जाएगी और तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी इमली की चटनी पक रही है उसके अंदर हमने ये सारे के सारा कॉर्नफ्लावर जो है ना वो हमने इसमें डाल देना है और जल्दी से हमने चलाना है इसमें चम्मच, ताकि हमारी चटनी जो है ना वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। आँच यहाँ पर आपने मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं रखनी। और इस तरह से जल्दी-जल्दी मिक्स करते हुए ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कमाल की हमारी जो इमली की चटनी है वो मिनटों में तैयार हो चुकी है। ये देखें। बहुत ज़्यादा इस तरह से ये चटनी जो है टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाती है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है और हमें इतनी ही थिक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में ये जो चटनी की रेसिपी है ना आप भी बनाएँ इसके साथ, जो हम आज शकरकंदी की रेसिपी बना रहे हैं तो इसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बन चुकी है, इसे हम रख देंगे साइड में। और ये मैंने ले ली है 1 किलो और शकरकंदी। ये भी मैंने मीडियम साइज़ की ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं ली। तो अगर आपके पास बड़ी हो तो सेम उसी तरह आप इसके 2 पीसेस कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है, धोने के बाद हमने इसको भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। थोड़ा-सा मैं इसको साफ़ कर लूँगी कि अभी साफ़ नहीं किया, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे क्योंकि हम पानी में नहीं बॉयल कर रहे हैं, तो फिर हमने इसको साफ़ अच्छी तरह करना है। अगर हम पानी में बॉयल करते हैं या वैसे स्टीम करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी-सी शकरकंदी जो है ना वो चिपचिपी सी हो जाती है, जो इतना मज़ा नहीं करती। लेकिन इस तरह से जो शकरकंदी है ना बॉयल भी बड़ी ज़बरदस्त होगी और उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। इसकी भी हमने हल्की-हल्की सी जो इसके रूट्स वगैरह है वो हमने उतार लेनी है, उतार कर हमने रख लेनी है साइड पे और उसको साफ़ कर लेना है। अब आपने ले लेना है कोई भी घर में बर्तन हो या देचकी हो कोई भी, उसके अंदर हमने डालना है नमक। नमक जो है ये वाला आप बार-बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सँभाल कर रख लें और बहुत सारी रेसिपीज़ में ये जो नमक है ना वो यूज़ हो जाता है। अच्छा, हमने नमक से आपकी शकरकंदी बिल्कुल भी नमकीन नहीं होगी, इस चीज़ का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से करते हुए हमने अपनी तमाम शकरकंदी जो है ना वो इसके ऊपर रख देनी है। कुछ पीसेस मैंने काट कर रख दिए हैं। तकरीबन 1.5 किलो जो शकरकंदी है ना हमने इसके अंदर डाल दी, क्योंकि थोड़ा बर्तन बड़ा था, तो इसके अंदर हमने डालने के बाद अब हमने इसको रख देना है आँच पर पकने के लिए। ये भी तरीका जो है ना बड़ा ही कमाल का है। अच्छा जी, हमने रख दिया इसको चूल्हे के ऊपर, चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। तो सेम उसी तरीके से पहले तो आपने हाई फ्लेम करनी है और अच्छी तरह से अपना ये जो बर्तन है इसको गर्म कर लेना है। जब आप देखें कि बहुत अच्छी तरह से हीट उठना शुरू हो गई है तो फिर आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन लगाकर आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है लो मीडियम आँच के ऊपर, ठीक है? आँच जो है आपकी लो मीडियम होनी चाहिए। 15 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है। तब तक ये देख सकते हैं आप तमाम काम करते हुए हमारी ये जो दूसरी हमने पहली दफ़ा ये बनाई थी तवे के ऊपर जो हमने शकरकंदी रखी थी, 2 से 3 मिनट ही हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, और ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त सी हमारी तमाम शकरकंदी जो है ना वो पक चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी है। ये देखें तमाम शकरकंदी जो है ना वो 2 मिनट में तैयार हो गई है। तो ये तो आप चलते फिरते भी हम तवे के ऊपर रख के शकरकंदी इस तरह से बना सकते हैं। कोई अलग से आपको इसको बनाने की या टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप बनाएँ और इसको एंजॉय करें। थोड़ी-सी ठंडी हमने कर ली है, ठंडी करके हम इसको रख देंगे प्लेट में। और ये देखिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ये देखिए नीचे से हल्का-सा ये देख सकते हैं कलर जो है ना इसका ब्राउन हुआ है, जली नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपको छील कर भी दिखा सकती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो शकरकंदी है ना वो तैयार हुई है। सेम इसी तरीके से हमने अपनी तमाम शकरकंदी है वो जो छील कर रख लेनी है। देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर 15 मिनट हमें इस शकरकंदी को हो चुके हैं और इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये भी किस हद तक पक चुकी है। ये देख सकते हैं आप छुरी की मदद से हम इसे चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये थोड़े बड़े साइज़ की थी, हमने इनको कट भी नहीं किया हुआ था। और ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बगैर पानी डाले हुए, बगैर किसी मसले के ज़बरदस्त हमारी शकरकंदी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है। इसे भी निकाल लेंगे, निकाल कर हमने कर लेना है इसको भी ठंडा। तमाम शकरकंदी हमारी ठंडी हो चुकी है थोड़ी-थोड़ी सी, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ छील के। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी जो है ना वो तैयार हुई है। बड़े ही ईज़िली तरीके से छील भी रही है और बहुत अच्छी तरह से अंदर तक गल गई है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी, बल्कि बहुत ज़्यादा ड्राई और ज़बरदस्त सी बन चुकी है। तो अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं आप मैंने तमाम शकरकंदी काट दी है। काटने के बाद हम डाल लेंगे इसमें इमली की चटनी और उसके साथ थोड़ा-सा चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा-सा इसके ऊपर हम डाल लेंगे नमक, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी जो है शकरकंदी की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल नए तरीके से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।